आप लोग का 17.1 का सवाल नंबर 18 क्वेश्चन कह रहा है कि 10 मीटर ऊंचे शंक्वाकार तंबू के आधार का परिधि 44 मीटर है। एक अन्य शंक्वाकार तंबू की ऊंचाई 20 मीटर तथा परिधि 22 मीटर है। तो पहले तंबू तथा दूसरे तंबू के अंतर्विष्ट आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो आयतन का अनुपात निकालना है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं पहले शंक्वाकार तंबू के लिए जो दिया हुआ है उसको पहले लिखेंगे ना गिवन में। पहले शंकु के लिए और इधर दूसरे शंकु के लिए हो जाएगा। तो पहले शंकु के लिए दिया हुआ है ऊंचाई दिया हुआ है h दिया हुआ है। तो h बराबर 10 मीटर और परिधि दिया हुआ आधार की परिधि बराबर 44 मीटर और दूसरे के लिए दिया हुआ है ऊंचाई 20 मीटर h बराबर 20 मीटर तथा परिधि दिया हुआ है 22 मीटर। तो दोनों का आयतन होता है क्या, आयतन कुछ होता है, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान तो कांस्टेंट होता है, आर का मान नहीं दिया हुआ है, एच का मान दिया होता है। आर का मान परिधि से निकालेंगे ना, तो आर का मान निकालने के लिए आपको लिखना पड़ेगा कि परिधि होता है शंक्वाकार परिधि तो वृत्ति होता है नीचे, तो परिधि होता है 2 पाई आर। इधर 44 दिया हुआ है 22/7 इंटू आर, 22 दूनी 44, तो 44 कैंसिल और आर इस 7 भागा में है तो इधर आएगा तो गुना में 7 बराबर आर बराबर कितना आ गया 7। ऐसे इधर करेंगे परिधि बराबर 2 पाई आर। तो 2 पाई आर तो परिधि होता है वृत्त का, तो शंकु के नीचे वृत्त होता है ना, तो वृत्त की परिधि दिया हुआ कितना 22 मीटर बराबर 2 इंटू 22/7 इंटू आर। तो 22 से 22 कैंसिल हो गया और 2/7 है तो इधर 7 आ गया, 7 बराबर 2r। तो r बराबर हो जाएगा 7/2, जिसके साथ r रहता है नीचे जाता है ना, तो 7/2 हो गया r। अब डायरेक्ट आयतन का फॉर्मूला लगा देते हैं। इसके लिए आयतन होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच अनुपात 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 से 1/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल हो गया, सेम कॉन्स्टेंट, इसका तो मान बदलेगा नहीं। आर का मान कितना है 7 का स्क्वायर गुने एच कितना दिया हुआ है 10 अनुपात इधर आर कितना आ गया 7/2 का होल स्क्वायर और इंटू एच कितना आ गया 20। ऐसे ही है ना, तो 10 दूनी 20 कट जाएगा और 7 का स्क्वायर किया तो 49 और 7 सत्ते 49/4। ठीक है, तो 49 से 49 ऊपर से ऊपर कटेगा। अब इधर ऊपर 1 और नीचे 4, तो ये 4 जो इधर भागा में है इधर आएगा तो गुना में होगा, तो 4:1 आंसर हो गया। दोनों का अनुपात निकल गया, समझ में आ गया। तो आगे का सवाल देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये 2 भी तो छूटा हुआ है, 49/4 तो यहाँ पे हो गया और 2 तो बचा हुआ है ना, तो यहाँ पे 2 दूनी 4 हम काट देते हैं, 2 दूनी 4। तो अब नीचे 2 है तो यहाँ गुना में कितना आएगा 2, तो हो जाएगा 2:1, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो देखिएगा ऐसे ही निकलेगा आयतन का अनुपात ना, तो यहाँ पे आयतन लिख लीजिएगा आयतन। ठीक है, तो 18 के बाद आप लोग का सवाल 19 नंबर क्वेश्चन बन जाएगा और 20 नंबर क्वेश्चन इसको हम आने के बाद वहीं बता देंगे, समझने वाला है।
तो इसको समझा के फिगर बना के बताना पड़ेगा, तो वहीं अच्छे से बता देंगे। 21 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए। एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है और उसका व्यास दिया हुआ है, तो इसकी तिरछी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तिरछी ऊंचाई, तो पहले इसको मिटाते हैं, इसको छाप लीजिए। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है और इसका व्यास दिया हुआ है, तो इसकी तिरछी ऊंचाई पूछ रहा है। तिरछी ऊंचाई को एल से डिनोट करते हैं। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है और व्यास दिया हुआ है, तो व्यास दिया हुआ है, त्रिज्या नहीं निकाल लीजिएगा, त्रिज्या उसका आधा होता है, तो व्यास 70 है तो त्रिज्या 35 हो जाएगा। एल निकालने के लिए बोल रहा है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से ही तो निकल जाएगा। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कुछ होता है, क्या होता है इसका, पाई आर एल। तो पाई आर एल दिया हुआ 49, 70 दिया हुआ इतना, तो इसमें पुट कर दीजिएगा। पाई का मान 22/7 यहाँ लिख दिया है, हाँ 22/7 मान पुट करना है, और आर का मान दिया हुआ है, तो एल का मान निकल जाएगा। एल ही बचा हुआ है, तो एल का मान नहीं निकलेगा, निकल जाएगा, ऐसे निकाल लीजिएगा इस पे। और 22 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई, किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई को एल से डिनोट करते हैं। एल दिया हुआ है कितना, 7 मीटर, 7 मीटर दिया हुआ है, और इसकी वक्र सतह का क्षेत्रफल मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो पाई आर एल दिया हुआ है कितना, 440 मीटर स्क्वायर। तो इसके आधार की त्रिज्या आर निकालने के लिए बोल रहा है। एल दिया हुआ है और आर दिया हुआ है, एल दिया हुआ आर दिया हुआ, तो पाई का मान तो जानते ही हैं, तो आधार की त्रिज्या नहीं, एल आर निकालना है। ए दिया हुआ, ए दिया हुआ, तो आर ही ना बचा, तो आर का मान निकाल लीजिएगा इसमें पुट करके, पाई आर एल में पुट करके आर का मान निकल जाएगा। ऐसे ही आप लोग से आगे बन जाएगा, 26 तक बन जाएगा, तो 26 तक बनाइएगा, और जो नहीं बनेगा उससे पूछिएगा, उसके बाद फिर आगे हम बताएंगे। 27 तक बनेगा, 27 तक बनाइएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही।